ओके बच्चा पार्टी, सो वी वर डूइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. चलिए इसको करना है भाई साहब. इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n and the nth term is 1 by m, show that the sum of mn is equal to half mn plus 1. चलिए फटाफट करना है. क्विक 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 एवरीवन. Done बच्चा पार्टी. mth term of an AP is 1 by n. So again, is a known to you here? क्या आपको a की वैल्यू मालूम है? क्या कॉमन डिफरेंस मालूम है? नहीं. So what will be your first assumption? Let a be the first term. ठीक है, let a be the first term. Let a be the first term and क्या भाई साहब, d be the common difference. ठीक है, common difference. नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, mth टर्म इज 1 by n, मतलब आप tm को क्या लिखेंगे 1 by n. tm को आप लिखेंगे 1 by n. तो mth टर्म क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1 by n. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, mth टर्म हो गया आपका क्या, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 1 by n एंड द nth टर्म इज 1 by m. तो tnth टर्म इज कितना 1 by m. सो दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by m. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, एंड द nth टर्म इज 1 by m. शो दैट द सम ऑफ द mn टर्म इज दिस मच. ठीक है, सम ऑफ mn टर्म, सम ऑफ mn टर्म मतलब यहां पे क्या दिखाना है आपको, smn, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू mn प्लस 1. ठीक है, क्लियर है, mn टर्म्स. ओके, तो बताइए कैसे करेंगे इसको भाई साहब. mn टर्म्स, शो दैट सम ऑफ mn टर्म्स. mn टर्म्स क्या हो जाएगा बोलो, mn टर्म्स का सम कितना होगा, ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, mn बाई 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी. यही होगा ना भाई साहब. s mn की वैल्यू क्या होगी, जैसे s की n की वैल्यू क्या होती है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैसे ही s mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, mn बाई 2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इसको आपको ये प्रूव करना है. दिस हैज टू बी प्रूव दिस वे. ठीक है, क्लियर है. चलिए बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, फटाफट फटाफट. देखो इस इक्वेशन को देखो, यहां पे इस इक्वेशन में अगर हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया किससे भाई साहब, अगर हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया n से और इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया m से. ठीक है, इस पूरे को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं मुझे क्या मिल जाएगा बोलो, 2an. ठीक है, प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1. लिख सकते हैं बोलो, है कि नहीं. ठीक है, और इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया. m से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे n है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 1 है. ठीक है, तो अगर हमने इसको m से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बोलो, 2a इंटू m इस, सॉरी 2a कैसे आएगा भाई साहब, a आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका आएगा a. सो दिस विल बी a n और यहाँ पे हो गया a m. ठीक है, a m प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. ठीक है, ओके. अभी यहां पे देखो ये माहौल बन रहा है आपका mn माइनस 1 है. ठीक है, ओके. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी इक्वल टू an प्लस mn d. mn d हो गया ये, m इंटू n इंटू डी माइनस n d इज इक्वल टू 1. सिमिलरली यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, am प्लस mnd माइनस md इज इक्वल टू 1. लिख सकते हैं बोलो, कैन वी राइट दिस पिक्चर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. अब ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया यहां पे. ओके, अब बताओ भाई साहब क्या करेंगे, व्हाट एल्स, हमको इसमें आना है भाई साहब. दिस इज व्हाट वी नीड. अगर हमने इसको निकाल लिया तो हमको मालूम चल जाएगा भाई साहब एस एम एन की वैल्यू कितनी होगी. फटाफट फटाफट, व्हाट टू डू नेक्स्ट.
अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ तो कर लो भाई साहब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेट करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 से 1 गया 0, ठीक है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो यहां से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, an माइनस am, ठीक है। यहां पे देखो सब्ट्रैक्शन हो गया, इधर कितना हो जाएगा बोलो, ये कैंसिल हो गया, और इधर कितना बचेगा बोलो, माइनस एन डी, और यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस एम डी इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, है ना। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, तो ए एन माइनस ए एम, यहां पे माइनस एन डी प्लस एम, दिस इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहां से भाई साहब क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज, ए को कॉमन निकाला हमने, एन माइनस एम, ठीक है, माइनस डी को अगर हम कॉमन निकालें, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, m माइनस एन इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, m माइनस एन डी। लेकिन यहां पे कोई कहानी नहीं बन रही है भाई साहब, ट्र 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 एम एन डी में हमको चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर हमने इसको उधर ले लिया, सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस ए, इसको इधर लिया है, ठीक है, एन माइनस एम, इसको अगर हम उधर ले लेते हैं, ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या बोलो, ए, इस माइनस को अगर अंदर हजम किया तो कितना हो गया, एम माइनस एन, ठीक है नहीं, बस अब इस माइनस को अंदर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एन माइनस एम है, तो इस माइनस को अगर हमने अंदर ले लिया तो एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना रहा भाई साहब आपका, एम माइनस एन, और ये आपका डी, सो डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम माइनस एन अपॉन m माइनस एन माइनस में, ठीक है, ये कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा बाड़ी, माइनस ए, ठीक है, d की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, इस अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज एम एन बाई टू, 2a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, 2a की जगह पे देखो a की वैल्यू माइनस डी के बराबर, तो 2a की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस 2d लिख सकते हो, कैन बी भाई साहब, यहां पे 2a की जगह पे अगर मैं 2a कर दूं तो 2 माइनस 2d हो गया, ये प्लस एम एन डी माइनस डी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एम एन डी, यहां पे हो गया आपका एम एन डी, और यहां पे माइनस 2d और माइनस डी, कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब, यहां पे तो माइनस 3d हो गया, ये तो बड़ी बाबा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एम एन प्लस 1 कहीं पे गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। ओ mth टर्म ऑफ एन एपी, सो यहाँ पे आपका टी एम की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1 बाई एम, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई एन, एंड a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एम, mnth term, so that the sum of mn term smn, that will be equal to mn by 2 into 2a plus mn minus 1 into d। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं भाई साहब एम डी प्लस एन डी माइनस डी माइनस डी,
अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, देखो इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, ये आपका लेट्स से 1 है और ये हो गया 2, ठीक है। एडिंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस d हो गया यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बोलो, m-1 प्लस n-1, है ना, m-1 प्लस n-1 इज इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 बाई m। सो दिस विल बी 2a प्लस यहाँ पे हो गया आपका m प्लस n-2 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कर लेते हैं mn और इधर हो गया आपका m प्लस n, ठीक है। इससे क्या होगी, इससे कुछ नहीं होगी, चलिए देखते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका 2a, तो दिस विल बी बेसिकली 2, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2a mn, ठीक है, 2a mn प्लस इधर हो गया mn इंटू m प्लस n-2 इंटू डी इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, यहाँ पे m बाई n तो आ जाएगा so this is going to be 2a mn plus m square n plus mn का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका d, दिस विल बी d माइनस 2mn d इज इक्वल टू m प्लस n, m स्क्वायर n d m n स्क्वायर d, कौनो मिस्टेक हो रहा है भाई साहब, ये सवाल तो होना चाहिए। भाई साहब कैसे हुआ है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म टू टी एम इज इक्वल टू दिस, ए प्लस m-1 टी एन इज इक्वल टू 1 बाई एम, तो ये हो गया 1 बाई एम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, चलिए भाई साहब सब्ट्रैक्ट किया है तो m-1 दिस, ठीक है, तो ये हो गया m-1, ठीक है, m-1 ओके, m-1 माइनस, तो ये हो गया आपका m-1, d को कॉमन निकाला भाई साहब, m-n, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा ओके, तो d की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 बाई mn। इस तरह से हम भाई साहब a की वैल्यू निकालेंगे। ओह लंबा सवाल है भाई साहब, ओके ठीक है, a प्लस, ठीक है, चलिए यहाँ पे भाई साहब d और m की वैल्यू निकालनी है पूरी, ओके ओके ओके। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे लेट वही सेम चीज़ है, देखो a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो पहला आपका क्या है, देखो mth टर्म टी एम इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी। अभी mth टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब, 1 बाई n, ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 बाई n इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया आपका भाई साहब हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या दिया हुआ है, देखो nth टर्म इज 1 बाई m, तो nth टर्म अगर 1 बाई m है तो tn या an भी लिख सकते हैं अपन, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म कितना है आपका 1 बाई m, सो 1 बाई m की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस n-1 इंटू डी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा बाड़ी, ठीक है, 1 बाई n a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस माइनस दिस है ये, तो 1 बाई n माइनस 1 बाई m, दिस विल बी इक्वल टू a से a गया भाई साहब 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर कितना बचा, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं भाई साहब कितना आ जाएगा, ये दोनों का आ गया m n
यहां पे हम m से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी m, और यहां पे हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस n, दिस विल बी इक्वल टू m माइनस 1। और यहां पे कितना आ जाएगा, देखो अगर हमने इसको d को कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचता है, देखो m माइनस 1 और इधर माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस n, और ये माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब आपका प्लस, है ना भाई। d को कॉमन निकाला हुआ है आपने तो m माइनस 1, ये माइनस n यहां पे एडजस्ट हुआ और इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहां पे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचता है, देखो आपका m माइनस n बाई एम एन इज इक्वल टू m माइनस n इंटू आपका क्या है d, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई एम एन। सो d की वैल्यू देयरफॉर आ गई आपकी 1 बाई एम एन। अभी इसी वैल्यू को अगर आप किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, इफ यू हैपन टू, क्या हुआ, ओके, इफ यू हैपन टू पुट दिस इन एन इक्वेशन, कोई भी किसी भी इक्वेशन में आप समझ लो इस वाले इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है सब, तो आपका यहां पे लेट्स से 3 है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहां पे, दिस विल बी 1 बाई n इज इक्वल टू, यहां पे हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 1 बाई एम एन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर भी क्लियर, ठीक है। तो इससे आपका a का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली, तो यहां पे कितना आ गया बोलो, दिस विल बी 1 बाई n इज इक्वल टू a प्लस, यहां पे m और m कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 बाई n माइनस 1 बाई, यहां पे d है ना भाई साहब, तो m से m कैंसिल होगा, m n, ठीक है। चलिए भाई साहब, यहां पे हो गया आपका m और m कैंसिल हुआ, तो यहां पे आ गया आपका कितना, 1 बाई n, यहां पे आपका माइनस 1 बाई एम एन, है कि नहीं। m से इसको मल्टीप्लाई करो तो m और m कैंसिल हो गया, 1 बाई n आ गया, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 बाई एम एन। अभी ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर हम इधर एक्सपोर्ट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई एम एन, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ a बच्चा पार्टी विल बी इक्वल टू 1 बाई एम एन। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द एम एन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ एम एन टर्म्स कितना हो जाएगा भाई साहब, सम ऑफ एम एन टर्म्स एस एम एन विल बी इक्वल टू एम एन बाई 2 a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एम एन बाई 2 a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, तो आपका एम एन बाई 2 के जगह पे हम एम एन बाई 2 ही लिख रहे हैं, एम एन बाई 2, ठीक है। 2a के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 बाई एम एन, ठीक है, इस वैल्यू से प्लस, देखो हमको एम एन यहां पे दिया हुआ है, सारा खेल m और n में है, तो आपका आंसर भी देखो mn में आना चाहिए। a और d हमारा अजम्पशन है, तो हम a और d को एलिमिनेट करेंगे इसमें से, ठीक है। a की वैल्यू हमने निकाल ली है भाई साहब, कितनी है mn, तो 2 इंटू 1 बाई एम एन प्लस यहां पे mn माइनस 1 इंटू डी है भाई साहब, d की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई एम एन, ठीक है। क्लियर है, इसमें से क्या हम mn को कॉमन निकाल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, ये mn बाई 2 है, ठीक है। यहां पे हो गया आपका कितना बोलो, 2 बाई एम एन, ठीक है, प्लस यहां पे एम एन और एम एन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस 1, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, या इस एम एन को ही कॉमन निकालो भाई साहब, बेस्ट है कि आप एम एन को ही कॉमन निकालो, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका एम एन बाई 2, और एम एन को अगर हम कॉमन निकाले कहां से, डिनोमिनेटर से, तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस इधर से कॉमन निकाला है, तो यहां पे अंदर क्या, ये एम एन बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर, एम एन माइनस 1, ठीक है। ये एम एन और ये एम एन कैंसिल हो गया, 1 बाई 2, अंदर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, दैट विल बी एम एन प्लस 1, देखो हाफ इंटू एम एन प्लस 1, सो एस एम एन विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम एन प्लस 1, दिस विल बी बेसिकली द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हैंड्स अप प्रूव्ड, ओके ओके ओके। तो इधर आ गया भाई साहब आपका एम एन बाई 2, इसमें से आपने अगर एम एन को कॉमन निकाला, सो दिस विल बी, खत्म हो गया भाई साहब,
चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्टेन द सम ऑफ 56 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 19th and 38th terms are 52 and 148. Obtain the sum of 56 terms of an AP. तो आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? S56 को फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है? 19th टर्म की वैल्यू दी हुई है, मतलब T19 इज गिवन नहीं दिया हुआ है। 19th टर्म इज 52, whose 19th term and the 38th term this is given as 148. आपको फाइंड आउट करना है कि भाई साहब 56 टर्म क्या होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, 19 प्लस 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 8 17, 3 प्लस 1 4 1 5 57। थोड़ा सा को रिलेट कीजिए सवाल को, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 57 टर्म आ जाएगा, और वहां पे आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 56 टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो अगर आप सम ऑफ 56 टर्म्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है? S56 विल बी इक्वल टू 56/2, इसका तो आ जाएगा भाई साहब 28, ठीक है। और क्या होगा बोलो? 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सम ऑफ 56 टर्म्स, ऑब्टेन द सम ऑफ 56 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 19th and 38th टर्म्स आर दिस, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहां पे क्या निकालना है? 56/2 दैट इज 28, और इधर कितना बचेगा? 2a प्लस 55d। 2a प्लस 55d, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपका 56 टर्म्स आ जाएगा, सम ऑफ 56 टर्म्स आ जाएगा। तो हम यहां पे देखते हैं भाई साहब क्या तिकड़म लगा सकते हैं। T19 को क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52, है कि नहीं? तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर पीपलम? तो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 1। इसी तरह से आपका T38 है कितना? 148। T38 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 148। सो a प्लस 37d इज इक्वल टू 148। गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। सो ये हो गया a प्लस, तो अगर ये वाला हो गया आपका, तो 18 प्लस 37 कितना हो जाएगा? अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 कितना हो जाएगा बोलो? a प्लस a दैट इज 2a प्लस 18 प्लस 37 कितना आ गया? 55। 8 प्लस 7 15, 3 प्लस 1 सॉरी 18 प्लस 37 कितना आ रहा है भाई साहब? हाँ, 8 प्लस 7 15, 2 प्लस 3 5, 55d आ रहा है भाई साहब। 55d दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 52 प्लस 148, तो कितना आ जाएगा ये? 8 प्लस 9 10, 5 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 200, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी इसी को भाई साहब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। substituting the value from 3 in S56, ठीक है। तो S56 की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 2a प्लस 5d की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 200, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच? 5600। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है। तो ये हो गया आपका S56, सम ऑफ द 56 टर्म्स इज इक्वल टू 5600। देखो, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो और d की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज है और दो इक्वेशंस भी बन रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे पूछा है वो a और d के टर्म्स में नहीं पूछा है। आपको यहाँ पे जो पूछा है वो आपका 56 टर्म्स के बारे में पूछा है, और 56 टर्म्स भाई साहब ऐसे आते हैं। तो आपको बेसिकली 2a प्लस 55d में कहानी सिमट जाएगी। यू डोंट हैव टू इंडिविजुअली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड d आउट हियर, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे 56 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ना कि a और d को फाइंड करना है। बाकी आप a और d को फाइंड करने के बाद भी सम ऑफ 56 टर्म्स निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट द प्रोसेस विल बी अ लॉन्गर वन, ठीक है। क्लियर? जो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 56। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे
38 किया, सो a प्लस 37d हो गया भाई साहब आपका 28350, 200 हो गया ये, ठीक है. दिस इज बेसिकली इक्वल टू 200. अभी SN इज इक्वल टू दिस मच, तो 28 इंटू 200 दैट विल बी 5600. ओके ओके ओके. सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 12 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ दैट AP. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विकेस्ट, जल्दी से. Second and fourth term of an AP is 12. Again, is A known to you here? No. D is also known, not known to you. तो यहां पे हम मान लेंगे let A be the first term, let A be the first term and D the common difference. ठीक है. सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, तो सेकेंड टर्म मतलब T2, इसकी वैल्यू कितनी है 12. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस D, दिस इज इक्वल टू 12. So this is the second term, ठीक है. This is basically the second term. Okay. So let's say we put it here as 1. And the fourth term means T4 is equal to 20. So this will be A plus 4 minus 1 into D is equal to 20. So that gives you how much? A plus 3D is equal to 20. Clear? ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द AP. आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? S25. S25 बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 25 बाई 2 इंटू 2A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D. आर बी गेटिंग दिस? ओके, इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आएगा देखो. दिस विल बी 25 बाई 2 2A प्लस 24D. अगर मैंने यहां पे 25 बाई 2 रखा और 2 को बाहर निकाला तो यहां पे A प्लस कितना आ जाएगा? 12D आ जाएगी, नहीं है कि नहीं? क्या रे? A प्लस 12D. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें आपको निकालना ही पड़ेगा. इसको पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपन. 25 इंटू ये हो गया 2A प्लस 24D. अगर हमने 2 को कॉमन निकाला तो 25 बाई 2 और यहाँ पे 2 बाहर आया तो A प्लस 12D बचा, ठीक है. तो ये हो गया आपका 25 इंटू A प्लस 12D, ठीक है. नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस, ठीक है. अभी देखो दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर हमने, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे भाई साहब आपका A से A गया 3D माइनस D, तो ये हो गया 2D. यहाँ पे 20 माइनस 12 तो ये हो गया 8. सो देयरफॉर D की वैल्यू कितनी हो गई? 8 बाई 2 दैट इज 4. D की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो यहाँ पे A प्लस D इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12. सो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी हो गई? 12 माइनस 4 दैट इज 8. तो A की वैल्यू हो गई भाई साहब यहाँ पे कितनी? A की वैल्यू हो गई 8, ठीक है. A की वैल्यू हो गई 8. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू A की वैल्यू हो गई 8 प्लस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 जो D की वैल्यू आई है. सो दिस विल बी 25, 8 प्लस 12 4 ज़ा 48. सो दिस विल बी 25 इंटू 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 1 5 1 6, 25 इंटू नहीं 56 होगा ना. 25 इंटू 56 कितना आ रहा है भाई साहब? ये 1400. ओके, सो दिस विल बी 1400. एक तरीका है देखो, 25 इंटू 56 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, इससे थोड़ा सा तोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है. देखो यहाँ पे हमको मालूम है 56 क्या होता है, 2 इंटू 28 होता है और ये 25 है. तो 25 इंटू 2 कितना होता है? 50. 50 इंटू 28. अभी 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली 14 ही आएगा. हमेशा यही होगा, जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा हो जाता है, ठीक है. और रहा ये एक जीरो भाई साहब, 28 इंटू 5 भाई साहब 140 हो जाएगा और ये एक जीरो इसका. तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली कैलकुलेट. सो दिस विल बी 1400, ठीक है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, हम 20 हो गया ये. A प्लस 3D सब्ट्रैक्टिंग आपका आ गया माइनस 2D इज इक्वल टू 8. सो दिस विल बी 4. A इक्वल 12 माइनस 4 सो 8. सो दिस विल बी इक्वल 25 बाई 2 दैट्स गिविंग यू हाउ मच? 1400. ओके ओके ओके.
द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7 + 1 4n + 27. तो फाइंड द रेशियो ऑफ द m टर्म्स. फटाक से करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से. Again, people, is A and D known here? Obviously no. ठीक है, A and D are not known to you here. So what will you assume? अरे बच्चा वाड़ी का assume करोगे रे. ठीक है, let A be the first term and D the common difference. ठीक है, let A be the first term and D the common difference. ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स. तो पहले वाले का देखो यहां पे फर्स्ट एपी, ये हो गया आपका फर्स्ट एपी, और सेकंड वाले का क्या मान लो भाई साहब, लेट कैपिटल ए विद द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड एपी. दो एपीज हैं यहां पे, देखो ध्यान से. रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज. ठीक है, दोनों का भी रेशियो निकाल रहे हैं हम. 7n + 1 4n + 21. मतलब क्या है भाई साहब, यहां पे a प्लस n -1 इंटू डी अपॉन कैपिटल ए प्लस n -1 इंटू कैपिटल डी. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7n + 1, और यहां पे आ रहा है आपका 4n + 27. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, nth टर्म पहले वाले एपी का रेशियो अगर हमने निकाला, nth टर्म दूसरे वाले एपी का, दिस रेशियो इज 7n + 1 4n + 27. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स. mth टर्म क्या हो जाएगा, इजी है. रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स है, आई एम सो सॉरी, सम है यहाँ पे भाई साहब. तो यहाँ पे होगा आपका s हमने तो m/2, ये हो गया m/2, सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी. ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका m/2 इंटू 2a प्लस m -1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू 7n प्लस, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल A और ये m -1 और ये हो जाएगा आपका कैपिटल D. ठीक है, क्लियर है? ये दोनों रेशियोज आपके ये आ रहे हैं. ठीक है, तो आपका भाई साहब हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करवा सकते हैं. ठीक है, वी कैन गेट दिस कैंसिल्ड हियर. अच्छा, यहाँ पे भी आपका n है, सॉरी ये भी आपका n ही है, सम ऑफ n टर्म्स ही है, दिस इज ऑल्सो n. ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स. तो आप ये वाला n को भी कैंसिल करा सकते हैं. तो 2a प्लस n -1 इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस n -1 इंटू डी. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा पार्टी, 7n + 1 अपॉन 4n + 27. ठीक है, अपने को क्या निकालना है अभी, रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स. मतलब क्या निकालना है, a प्लस m -1 इंटू डी अपॉन यहां पे क्या होना चाहिए, कैपिटल A प्लस m -1 इंटू डी. इसका वैल्यू या रेशियो कितना आएगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट. यहां पे यहां तक हम आ चुके हैं. ठीक है, ओके, तो ऐसा क्या ऐड कर दें इसमें हम कि ये आ जाए, बोलिए भाई साहब फटाफट फटाफट. यहां पे a प्लस n -1 इंटू डी है, यहां पे 2a प्लस n -1 इंटू डी है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7n + 1, और यहां पे 4n + 27 आ रहा है. मुझे ये यहां से इसमें ट्रांसफॉर्म होना है. ठीक है, यहां से इसमें ट्रांसफॉर्म होना है. बेसिकली मीन्स व्हाट, कि आपका a प्लस m -1 इंटू डी अपॉन a प्लस कैपिटल A अपॉन m -1 इंटू डी. अच्छा, यहां पे d, हाँ ये कैपिटल D होगा, सॉरी दिस विल बी कैपिटल D, क्योंकि d आपका डिफरेंस है. ठीक है, बाकी m आपका दोनों का सेम है. समझ में आ रहा है? यहां से इसमें ट्रांसफॉर्म होना है. इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बताइए. जल्दी जल्दी फटाफट.
यहां से यहां तक की जर्नी कैसे कवर करेंगे भाई साहब, जल्दी जल्दी। क्या ए बाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? देखो ये जो इक्वेशन तुम्हें मिला हुआ है, ठीक है, ये जो इक्वेशन तुम्हें यहां तक क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? देखो सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमने एक एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया स्मॉल ए, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया कैपिटल ए, एक एपी का कॉमन डिफरेंस मान लिया डी स्मॉल डी, और दूसरे वाले का कैपिटल डी मान लिया। अभी सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ बोथ द एपीज इज दिस मच, मतलब ये n/2 और n/2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये दोनों में भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों भी आपके n टर्म्स तक हैं। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे क्या है 4n प्लस 27 है। अगर मैंने n की वैल्यू भाई साहब 1 ले ली, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो कितना आएगा? बोलो 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 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2a, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और इधर कितना आएगा अपॉन 2a, ये कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी 7 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 27, है कि नहीं? आएगा इतना, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बाई कैपिटल A, दिस विल बी हाउ मच 7 प्लस 1 दैट इज 8 अपॉन भाई साहब यहाँ पे 27 प्लस 4 कितना हो गया 31 है, यही होगा ना, 4 इंटू 1 प्लस 27 प्लस 4 31। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी इसमें कुछ मदद मिल सकती है भाई साहब, कैसे? यहां हमको ये निकालना है बेसिकली, ठीक है। हाउ विल बी एबल टू फाइंड आउट? क्विक 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 जल्दी बताओ बस। अब यहां पे देखो, अगर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, अगर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, देखो 2a प्लस, अगर यहां पे देखो a बाई ए की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है, ओके। और क्या निकाल सकते हैं इसमें से बताइए? d की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? नो, a बाई ए की इतनी वैल्यू आ गई, मतलब अगर दोनों के फर्स्ट टर्म के रेशियोज को अगर हम लेते हैं तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, अब आगे बताइए क्या हो जाएगा? 7n प्लस 1 है और 4n प्लस 27 है, अंदर के मसाले में देखो यहां पे सिर्फ एक a ऐड हो रहा है, और यहां पे भी भाई साहब एक कैपिटल A ऐड हो रहा है ना, अदरवाइज nth टर्म ही तो है, अदरवाइज भाई साहब वो nth टर्म ही तो है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस a है इधर, और यहाँ पे क्या है, प्लस a है इधर, ठीक है। इसका रेशियो कितना आ जाएगा? देखो 2a प्लस, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे करूँ, इफ लेट्स से आई डू दिस 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस m-1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर मैं m कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं mth टर्म्स का निकालूं, लेट्स से m/2 हो गया ये, और ये m/2 हो गया, अगर मैं mth टर्म्स का निकालूं, सो आई विल गेट व्हाट 7m प्लस 1 अपॉन 4m प्लस 27। डू आई गेट दिस पीपल? विल आई गेट दिस? तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका इतना आया भाई साहब, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, विच मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू, और यहाँ पे a प्लस m-1 इंटू, अरे यार बार बार भूल जा रहा हूँ, कैपिटल D की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं भाई साहब, ये है, ठीक है, 2a प्लस m-1 बाई डी, 2a प्लस m-1 बाई डी, इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक है। और उल्टा आप निकाल भी चुके हैं कि a बाई ए की वैल्यू 8/31 है। अब बताओ भाई साहब कैसे करेंगे, फटाफट फटाफट।
हो गया डन। यार क्या हो गया, सवाल क्यों फंस रहा है भाई साहब। यहाँ पर हमने इधर किया 2a, सवाल फंस गया। ट ट ट ट ट ट ट। ओके ठीक है भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सी चतुराई करनी पड़ेगी। ओके अगर देखो यहाँ पे हमारा इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखो n/2 था, n/2 था, ठीक है, n/2 और n/2 अगर हमने लिया, ठीक है, सो हमारा देखो यहाँ पे क्या आ गया, दिस विल बी 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D, दिस इज इक्वल टू 7n+1 एंड 4n+27। अभी इसमें से हमको किस में जाना है भाई साहब, किस में जाना है भाई साहब, m सिर्फ m, मतलब यहाँ पे a हो और यहाँ पे कितना हो भाई साहब आपका m, ठीक है, मतलब आपको इसमें जाना है, देखो a प्लस m-1/d और यहाँ पे आपका a प्लस m-1 इंटू डी। तो इस n की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अरे यार ये बार बार स्मॉल डी लिख रहा हूं, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस m की वैल्यू को या इस n की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमने n की वैल्यू ले ली पुटिंग, यहां पे अगर हमने लेट से ले लिया पुटिंग, क्योंकि यहां पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं n की वैल्यू, पुटिंग n इज इक्वल टू 2m-1, ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल टू 2m-1, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच m पीपल, 2a प्लस इस n की जगह पे क्या हो जाएगा 2m-1, देखो समझ रहे हो, यहां पे देखो n की जगह पे अपन ने क्या ले लिया है 2m-1, तो इस n की जगह पे क्या हो जाएगा 2m-1 इंटू स्मॉल डी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 2 कैपिटल A प्लस इस n की जगह क्या लिखेंगे हम 2m-1
-1 इंटू कैपिटल डी। अभी यहां पे भी n की जगह पे आप क्या डालोगे, 2m-1, तो 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 2m-1, 7 इंटू 2m-1 प्लस 1, और इधर कितना हो गया 4 इंटू 2m-1 प्लस 27। क्या ये समझ में आ रहा है? 7 इंटू 2m, जहां पे भी n है वहां पे अपन ने क्या डाल दिया है, 2m-1, तो 2m-1 प्लस 1 हो गया, और यहां पे भी 4, 2m-1 प्लस 27। हाउ डू वी डू दिस? सो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2m-2 हो गया, ये है ना, 2m-2 इंटू डी। ओके, नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 2 कैपिटल A प्लस 2m-2 इंटू कैपिटल डी। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7 इंटू 2m हो गया आपका 14m, 14m-7 प्लस 1, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 2 जा 8m, 8m-4 प्लस 27। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस विल बी 2a प्लस 2a, यहां पे 2 हो गया आपका m-1 इंटू डी, अपॉन यहां पे कितना हो गया 2 कैपिटल A प्लस 2 इंटू m-1 इंटू डी, है ना भाई साहब? 2 कॉमन निकाल रहे हो आप, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी यहां पे देखो कितना आ जाएगा, -7 प्लस 1, तो कितना हो गया 6, तो 14m-6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8m, 27-4 कितना हो गया भाई साहब आपका 23, है ना, तो ये हो गया प्लस 23। आर बी क्लियर? 14m और ये हो गया -6, यहां पे हो गया आपका 8m, 27-4 दैट इज 23। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अभी इसमें पूरा देखो, इसको आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पे 2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा बोलो, a प्लस m-1 इंटू डी, और नीचे यहां पे कितना बचा बोलो 2, इसको भी कॉमन निकाल लिया, अंदर कैपिटल A प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी। दिस विल बी इक्वल टू 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। ये 2 और ये 2 भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। अभी ये क्या हो गया, देखो यही वही तो हुआ, a प्लस m-1 टू डी, a प्लस m-1 टू डी, यही हमको कैलकुलेट करना था। तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस m-1 इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल A प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी। दिस इज गोइंग टू बी 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ द mth टर्म्स ऑफ द 2 APs। ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ था सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द 2 APs, यहां पे आपने क्या फाइंड आउट किया, रेशियो ऑफ द mth टर्म्स ऑफ द 2 APs। यहां पे रेशियो ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द 2 APs दिया हुआ था, आपने यहां पे mth टर्म्स का रेशियो निकाला है। ठीक है, ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, यहाँ पे दोनों पे देखो 2 कॉमन आ गया, सो हमने यहाँ पे 2 को कैंसिल करवाया, सो व्हाट आंसर आर वी गेटिंग, ठीक है, 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। दिस विल बी द रेशियो। ओके ओके ओके, इन विंटर द टेम्परेचर एट अ हिल स्टेशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज इन AP. द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 0 एंड द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे इज 15. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दीज 5 days. चलिए फटाक से करना है भाई साहब इसको, ठीक है। इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ अ हिल स्टेशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज इन AP. ठीक है, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 0. इनका भाई साहब 0 हो जाएगा, एंड द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे इज 15. चलिए भाई साहब क्विक क्विक जल्दी करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ द 5 days. तुम लोग कितने बजे तक है? नहीं तुम लोग का, हाँ 6 बजे तक है ना।
तो भाई साहब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर आपके 7 दिनों का टेम्परेचर है बेसिकली, इन विंटर द टेम्परेचर हिल स्टेशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज इन एपी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन है भाई साहब, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं बोलो, a माइनस 3d, फिर a माइनस 2d, ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस डी लिख दें, कोई भी लिख दो भाई साहब, a माइनस डी, ठीक है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, 1 2 3 4, और भाई साहब फ्राइडे का कितना हो जाएगा, a यहां पे देखो कितना है, प्लस 2d है, तो यहां पे a प्लस 5d हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो लेट दिस बी द बेसिकली द लेट दीज बी द टेम्परेचर्स, ठीक है, लेट दीज बी द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, अभी आपको यहां पे क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द टेम्परेचर्स मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये हो गया आपका मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 0, तो इसका मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? तो आपका भाई साहब देखो 2 इक्वेशन बन जाएगा इसमें, तो आपका यहां पे कितना हो गया, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, a, तो ये हो गया आपका 3a माइनस 3d, 3a माइनस 3d इज इक्वल टू 0, सो गेट दिस डिवाइडेड बाई 3, सो आपका a माइनस डी इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर a की वैल्यू d के बराबर, a की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर हो गई, d के बराबर, आर वी क्लियर? ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है, ओके। सो आपका द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ये आपका मंडे का टेम्परेचर है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, ओके, एंड द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे, सो थर्सडे एंड फ्राइडे दैट इज a प्लस 3d प्लस a प्लस 5d, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ दीज टू इज 15, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस a हो गया 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 15, आर वी मेकिंग सेंस सम पीपल हम? ओके, सो आपका भाई साहब इधर कितना हो गया, दिस इज 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 15, वी कैन राइट दिस एज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई साहब, a और d बराबर है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम a इज इक्वल टू d इन इक्वेशन 1 टू 2, ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 2 इंटू डी प्लस 8d इज इक्वल टू 15, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 10d इज इक्वल टू 15, सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 1.5, ठीक है। अगर d की वैल्यू 1.5 है तो a की वैल्यू भी कितनी है, 1.5 है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ईच डे, तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मंडे का टेम्परेचर भाई साहब कितना हो जाएगा, a प्लस a माइनस 3d, तो इसका मतलब हो गया 1.5 माइनस a और d बेसिकली इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, d माइनस 3d टू माइनस 2d लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस 2d, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, d माइनस 3d विल बी माइनस 2d, तो इसका हो गया कितना, माइनस 2 इंटू 1.5, तो ये हो गया माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, a माइनस डी मतलब d माइनस डी दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वेडनेसडे का टेम्परेचर भाई साहब कितना हो जाएगा, वेडनेसडे का टेम्परेचर हो जाएगा a प्लस डी मतलब 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस 0 प्लस 3, तो दिस विल बी 0, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसी तरह से भाई साहब थर्सडे का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा a प्लस 3d दैट इज d प्लस 3d दैट इज 4d हो जाएगा, ये है ना, तो 4d मतलब 4 इंटू 1.5 दैट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया आपका थर्सडे का टेम्परेचर। फाइनली फ्राइडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका 6 प्लस 1.5 कर दो भाई साहब, सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दीज आर द टेम्परेचर्स ऑफ ऑल द डेज, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, मंडे इज -3, ट्यूसडे इज 0 एंड फाइनली वेडनेसडे इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो 5 कंसेक्यूटिव डेज है, यहाँ पे a माइनस डी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 3a माइनस 3d, ऑब्वियसली देखो a और d का वैल्यू बढ़ा गया, a माइनस 2d कर दिया, इसको a माइनस डी कर दिया, इसको a कर दिया a प्लस डी और a प्लस 2d, ऐसा भी कर सकते हैं, मुद्दा एक ही है भाई साहब, a और d आपका बराबर आएगा, ठीक है। एज पर द सेकंड कंडीशन भाई साहब ये 15 हो गया, तो आपका भाई साहब 5d, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे d की वैल्यू 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, a की वैल्यू d, और आपको देखो टेम्परेचर वही सेम मिलेंगे, देखो सेम,
मेरा कैलकुलेशन में मैंने क्या किया था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसा किया था। लेकिन आपके आंसर देखो सेम है। पहला दिन का टेम्परेचर कितना है, -3, ठीक है। इसी तरह से दूसरे दिन का टेम्परेचर भाई साहब कितना हो जाएगा, 0। तीसरे दिन का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे भाई साहब, दिस विल बी द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आर -3, 0, 3, 6 एंड 9। लास्ट वाला मेरा 9 नहीं आया था ना, है क्यों 7.5 आया भाई साहब, 7.5 कैसे आ जाएगा? तो आपका ये तो -3, ठीक है, 0, 3, 6 और 6, मतलब यहां पे आपका a प्लस 5d आना चाहिए ना। a प्लस 5d मतलब d प्लस 5d, दैट इज 6d। 6 इंटू, हाँ भाई साहब 6, ये आपका अगर फ्राइडे है, आपका फ्राइडे में 6d आएगा, तो 6d मतलब 6 इंटू 1.5, सो दैट इज बेसिकली 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस विल बी 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझम भाई साहब, ठीक है। -3, 0, 3, 6 एंड 9, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। शायद एक हफ्ते का कार्यक्रम था ये। आई डोंट नो हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस, बट आई एम गिविंग यू सम वर्कशीट्स। आई नीड दिस टू बी सबमिटेड टुमारो, ठीक है। वी विल ट्राई एंड डू सम PYQs बाय टुमारो। PYQs जो आपके आए हुए हैं दोनों भी बोर्ड्स में काफ़ी सिंपलर हैं देन द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली लास्ट में हमने जो प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, बट आपका कल छोड़ के परसों तक आपका एक टेस्ट हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। सो आई एम गिविंग यू द वर्कशीट्स टुडे। आई वांट देम टू बी